मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों ने लेक्चर 3 पढ़ना है और पहले हम लोगों ने पढ़ लिया केमिस्ट्री क्या है, साइंस क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे बायो केमिस्ट्री। अब ये देखो लग बता रहा है कि बायो और केमिस्ट्री का रिलेशन है। बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री का मतलब कंपोजिशन। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ब्रांचेज आती हैं, चाहे फिजिक्स में आए चाहे केमिस्ट्री में आए, तो आप पहली लाइन ये लिख सकते हैं हर किसी में, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद। तो बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्ट्रक्चर, शक्ल क्या है, कंपोजिशन, केमिस्ट्री आ गई, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन, कंपोजिशन और सब्सटेंस कहते हैं बच्चे प्योर स्टेट ऑफ मैटर। ये आप आगे पढ़ेंगे डेफिनेशन, व्हाट इज सब्सटेंस, व्हाट इज मिक्सचर, व्हाट इज मैटर। फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल पाए जाएंगे वो लिविंग होंगे, तो उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल या सब्सटेंस पाए जाते हैं उनको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं बायो मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं इन्हें कहते हैं बायो मॉलिक्यूल। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी बायो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अच्छा बच्चे, ये शॉर्ट डेफिनेशन एक जिन बच्चों को थोड़ा से वीक है उनके लिए एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। तो ये लाइन सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह पर आप बायोमॉलिक्यूल का लफ्ज भी सिर्फ यूज कर सकते हैं, पीछे से ये लिखेंगे बच्चे। फिर बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन है बायो और केमिस्ट्री का, बायो लाइफ, केमिस्ट्री कंपोजिशन। अब इसकी एप्लीकेशन बच्चे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल पाए जाते हैं, उनमें 4 मशहूर हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। इन चारों के बारे में आप लोग जो है वो पढ़ेंगे अपनी 10th क्लास के अंदर, पूरा चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर, और उस चैप्टर में फिर विटामिन्स भी आ जाते हैं। ठीक हो गया? तो उन सब की स्टडी जब हम लोग करते हैं ना, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रही है, कार्बोहाइड्रेट कैसे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, एक बॉडी को कितना कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरत होता है, ये सारे के सारे जो है आप इसके अंदर पढ़ेंगे। और इसका स्कोप क्या है, मेडिसिन इंडस्ट्री में, फूड साइंस में और एग्रीकल्चर में, ज़राअत में। तो इन तीनों जगह पर इसके स्कोप हैं। हम लोग की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में कैसे बन रहे हैं, कौन सा प्लांट कितने कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल तो आप जो ग्लूकोज का नाम सुना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट ब्रांच पर, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। लफ्ज बता रहा है केमिस्ट्री है, कंपोजिशन है, बनाना है। इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री में बच्चों कोई भी चीज जो बनती है वो लार्ज स्केल पर बनती है, कमर्शियल स्केल पर बनती है। 2 तरह की सनतें होती है ना, एक होती है घरेलू सनत जो छोटी छोटी चीजें यानी घर पर कुछ सिलाई कढ़ाई का काम करे, थोड़े थोड़े कपड़े। एक पूरी इंडस्ट्री है जहाँ पर पूरा का पूरा कपड़ा सिला सिलाया कपड़ा जो है वो आ रहा है, उसे कहते हैं इंडस्ट्री पूरी। जैसे सीमेंट की इंडस्ट्री आपने पढ़ी है, सिरेमिक इंडस्ट्री पढ़ी है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करना, बनाना, तैयार करना। सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट बनेगी, भट्टी के अंदर ईंटें बनेगी जो किल्न होती है, लाइम किल्न जिसे हम कहते हैं। और इसी तरह से ये सिरेमिक में सिरेमिक मटेरियल बनेंगे सारे, आपके बेसन है, आपका फ्लश है, और ये सारी चीज़ें जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑफ केमिकल कंपाउंड, सारे के सारे क्या हैं, कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड्स की जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करनी है ऑन कमर्शियल स्केल। ये लफ्ज की पॉइंट है इसका। इस कमर्शियल की जगह पर आप लोग आसान लफ्ज लिख सकते हो, क्या, लार्ज, बड़े पैमाने पर। कमर्शियल स्केल का मतलब है लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, बहुत टनों के हिसाब से जो है चीजें बन रही हैं। हम प्रिपरेशन करते हैं इसमें, अगर हम कोई भी चीज प्रिपेयर कर रहे हैं ना हम लोग, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आएंगे, अगर हम लोग उसे लार्ज पैमाने पर बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन गैस बना रहा हूँ,
क्लोरीन गैस बना रहा हूँ, ऑक्सीजन बना रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड HNO3 एसिड है, नाइट्रिक एसिड बना रहा हूँ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। इसी तरह से वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। तो ये अगर मैं इनमें से कोई भी, ये सारे आप लोगों ने याद ही करने हैं, आपको जितने याद हो जाए आप वो लिख दो एग्जाम्पल में। तो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें इंडस्ट्री के अंदर हम केमिकल कंपाउंड लार्ज स्केल पर बनाते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच हमारी होगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ना है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री यानी न्यूक्लियस से कोई रिलेशन है। किससे रिलेशन है? न्यूक्लियस से। एटम है, एटम के अंदर मैंने बताया था दो चीजें हैं, न्यूक्लियस और शेल। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या लगता है? रेडियो एक्टिविटी बच्चे एक फिनोमिना है जिसमें एटम्स न्यूक्लियस से खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करते हैं। वो तमाम एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, यानी बड़े एलिमेंट, वो खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करते रहते हैं, रेडिएशन जो है वो निकालते रहते हैं। तो इस फिनोमिना को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। खुद ब खुद रेडिएशन, तीन तरह के रेडिएशन निकालते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज। अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज। तो ये रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। न्यूक्लियर प्रोसेसेस, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हो रही हैं एंड प्रॉपर्टीज, फिर उनकी खसूसियात क्या है, ये सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इसकी जो एप्लीकेशन है रेडियोथेरेपी, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन होती है ना, एक्सरे हो रहा है, रेडियोथेरेपी कैंसर के जो पेशेंट होते हैं ना, उसमें उनको हाई रेज डालकर जो है ना, हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेज डालकर उन्हें क्या किया जाता है, उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। सेल को जो है तबाह किया जाता है जो खराब हुए होते हैं। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है, क्योंकि अगर ये रेडिएशन आपके नॉर्मल सेल पर पड़ेगी तो उसे भी कैंसरस बना देगी। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम लोग चाह रहे हैं, होते हैं हम ह्यूमन बीइंग चाहते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा रिएक्टर एक समझ लें कि इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं, एटम बम बनाना, एटम बम फाड़ना, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हम लोग इस न्यूक्लियर रिएक्शन की जो रेडिएशंस हैं इनको इस्तेमाल कर कर जो हम लोग बनाना चाहते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। अच्छा बच्चों, अगर हम इस फिनोमिना से कामयाब हो जाए ना बिजली बनाने में, तो दुनिया, पूरी दुनिया में मौजूद हमारी जो बिजली की कमी है, जो पूरी दुनिया में हमारी बिजली की कमी है वो पूरी हो जाए। लेकिन ये रिएक्शन कंट्रोलेबल नहीं, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इसकी एग्जांपल दूं, बम धमाका जब होता है आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब बम धमाका हो गया अब आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बम धमाके से जो रेडिएशन निकलनी है उसी को तो कंट्रोल करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसलिए इस पर वर्क बहुत हो रहा है, लेकिन हम लोग इस पर इलेक्ट्रिसिटी कोशिश कर रहे हैं लो पैमाने पर बनाने में। अगर हम लोग कंट्रोल कर गए इस रिएक्शन को तो फिर हम लोगों की जो बिजली की कमी है इलेक्ट्रिसिटी की पूरी हो जाएगी। एनवायरमेंट